हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टू जेड चैनल और मैं आज आपके लिए लाया हूँ पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास के व्रत की पहले दिन की कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नैमिषारण्य में यज्ञ की इच्छा से भृगु, अगस्त, कपिल, कात्यायन, गौतम, कौशिक, अत्रि, गर्ग, जमदग्नि, भारद्वाज, शौनक, जैमिनी, उद्दीलक आदि कई ऋषि मुनि और तपस्वी अपने शिष्य समुदाय के साथ वहां एकत्र हुए थे और यज्ञ की तैयारी हो रही थी। उस वक्त व्यास जी के शिष्य श्री सूत पुरानी अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। उन्हें देखते ही वहां एकत्र हुए सब मुनि एक साथ खड़े हो गए और उन्हें घेर लिया और कहने लगे, हे सूत जी, आप हमें संसार की हितकारक कल्याणकारक कोई कथा सुनाओ। सब ऋषि मुनि को कथा सुनने की इच्छा को देखते सूत पुरानी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, आपकी आकांक्षा बड़ी उत्तम है, जिससे संसार का भला हो ऐसा मार्ग अति उत्तम है। मैं भी ऐसे कल्याण हेतु तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूँ। मैं पुष्कर, मथुरा, प्रयाग, काशी, गया आदि तीर्थ क्षेत्र में गया था। बाद में दक्षिण और पूर्व के सभी तीर्थों में से होकर बद्रिकाश्रम गया। वहां से सरस्वती नदी तट पर बसा सिद्ध क्षेत्र सिद्धपुर गया था। वहां से हस्तिनापुर गया था। वहां मुझे खबर मिली कि राजा परीक्षित अपनी राजगद्दी छोड़कर ऋषि के शाप से मुक्त होने के लिए गंगा जी के तट पर गए हैं। वहां श्री व्यास जी के 16 साल के दिगंबर और तेजस्वी पुत्र श्री सुखदेव जी कथा सुनने वाले हैं। वहां अनेक ऋषि मुनि और तपस्वी कथा सुनने एकत्र हुए थे। मैं भी कथा का लाभ लेने हेतु वहां जा पहुंचा। एक ऊंचे आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे थे। आसपास कई ऋषि मुनि और तपस्वी, साथ राजा परीक्षित वहां बैठे थे। उस दौरान राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी समक्ष खड़े होकर बोले, हे सुखदेव जी, हमें जीवन से मुक्ति मिले ऐसी कोई कथा कहानी सुनाओ। राजा की विनती को ध्यान देते श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया। यह कथा 7 दिन तक चलती रही। 7वें दिन राजा परीक्षित को जीवन से मुक्ति मिली। मैंने अपनी नज़रों से देखा। मैंने सुना है कि वहाँ नैमिषारण्य में जग कल्याण हेतु यज्ञ हो रहा है। वहाँ अनेक ऋषि मुनि एकत्र होने वाले हैं। आपके दर्शन हेतु मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया हूँ। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्मा का नैमिषारण्य में यज्ञ नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा, कांठा गोरमा की कथा। नदी तट पर रमणीय गांव बसा था। वहां एक बुढ़िया अपने 2 लड़के और अपनी 2 बहू के साथ रहती थी। एक दिन घर में क्लेश होते 2 लड़के अलग हो गए। दोनों में से एक भी अपनी माता के साथ रहना नहीं चाहता था। बुढ़िया अलग से अपना जीवन बिताती थी। इस प्रकार तीनों अलग अलग रहते थे, लेकिन कोई त्योहार आ जाता तब एक साथ आनंद खुशी मनाते थे। बुढ़िया धार्मिक थी। रोज सुबह भगवान पुरुषोत्तम का नाम लेते लेते नदी की ओर स्नान हेतु जाती थी। वहां कांठा गोरमा का पूजन समाप्त कर घर आ जाती थी। अपने दैनिक कामकाज में लग जाती थी। तब बड़े लड़के के घर में उनकी पत्नी उठते ही झंझट में पड़ जाती। वह अपने पुत्र, पुत्री और पति को सुनाती थी, ये करो, ऐसा करो, जल्दी करो। वह पैसे वाली थी और पैसे से वह घमंड करती थी। अभिमान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अपने आप को सब कुछ समझती थी। वह स्वभाव और वर्तन से भी अच्छी नहीं थी, जबकि उनकी देवरानी बड़ी भोली थी। एक दिन नदी जाते समय उन्होंने अपनी जेठानी से कहा, जेठानी जी, आज मेरे साथ नदी चलो, वहाँ स्नान
विधि बाद हम कांठा गोरमा की पूजा करेंगे। भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेंगे, बाद में घर आ जाएंगे। तब जेठानी ने सुनाया, नहाना तो सिर्फ बहाना है, बाकी यह तुम जो कर रही हो वो निकम्मे लोगों का काम है। वहाँ सब गांव की निंदा करते हो, मेरा वहाँ क्या काम, मैं तो पहले अपना घर संभालूंगी। कई लोग मेरे घर आते हैं, मेरे पति अपनी दुकान से आते हैं, बच्चे पाठशाला से आते हैं, अपने मायके गई बहू वापस आए, परिवार जन आए, खेत गए पालतू जानवर आए। अब तू बता, मैं भला कहाँ खाली रहती हूँ, सारा दिन काम ही काम है। अब तू बता, मैं कैसे नंदी आती। तुम सब ऐसे जप तप व्रत करो, मुझे ऐसे धर्म कर्म का समय नहीं है। जेठानी की उलट सुलट बात सुनते ही देवरानी को बड़ा दुख हुआ, फिर भी कुछ कहे बिना अपनी सास के पास गई और सब बात बताई। सास तब बोल पड़ी, जो करेगा वो भरेगा। भगवान आदमी को सुख देता है, सुख आते ही आदमी भगवान को भूल जाता है। तुम्हारी जेठानी समझ जाती है तो बड़ी अच्छी बात होती, बाकी बड़ी बहू का नसीब फूटा हुआ है। कांठा गोरमा अगर खुश हो जाते हैं तो सुख ही सुख है, बाकी जो आग बबूला हुए तो बस कहानी समाप्त। ऐसे दिन बीत रहे थे। देवरानी के दिन भगवान पुरुषोत्तम जी की भक्ति में जा रहे थे, जबकि जेठानी का एक एक दिन संसार के नित्य कर्म में उलझ गया था। उनके पास धर्म कर्म का समय ही नहीं था। वह तो अपने परिवारजनों को मनाने में लग गई थी। देवरानी नित्य नदी जाती, जल से स्वच्छ होकर कांठा गोरमा की कथा सुनती, रोजाना धर्म कर्म करती। नतीजा सामने आया, कांठा गोरमा देवरानी की ओर खुश हुए। धन धान्य सुख समृद्धि से उनका जीवन भर दिया। एक और देवरानी पर कांठा गोरमा की कृपा हुई तो जेठानी की दशा और दिशा गोरमा ने खराब कर दी। उन्होंने जेठानी को शाप दिया। जेठानी का पति अपने काम से वापस नहीं आया, पाठशाला से बच्चे वापस नहीं आए, अपनी बेटी के ससुराल वाले गुस्से हो गए। अतः जेठानी की बेटी अपने ससुराल से नहीं आई और तो और अपने मायके गई, पुत्र वधू भी वापस नहीं आई। ऐसी स्थिति परिवारजनों की हुई, वे नहीं आ सके। जेठानी के ढोर जब गांव की सीमा में गए थे तो वो भी वापस नहीं आए। अचानक ऐसा होने से जेठानी हेबत खा गई, पारावार दुखी हो गई। बाद में अपनी गलती का पता लगा, तुरंत देवरानी के पास गई, अपने दुख की सारी बात बता दी और दोनों अपनी सास के पास गई। सास जी अपने घर के आंगन में भगवान का नाम लिए बैठी थी। वहाँ देवरानी और जेठानी दोनों सास जी के कदमों में गिरकर कहने लगी, माँ मैं बर्बाद हो गई, लूट गई, मेरे पति और पुत्र चले गए, जानवर भी गए, जो बाजी लगाती हूँ वह गलत हो जाती है, कुछ रास्ता बता दो, मैं वैसा करूँगी जैसा आप कहोगी। सास ने कहा, बेटी तुमने जाने अनजाने भगवान पुरुषोत्तम का अपमान किया है, इसलिए कांठा गोरमा तुम पर कोपायमान हुए हैं और वही कारण सब कार्य उल्टे हो रहे हैं। तुम भी भगवान पुरुषोत्तम जी का स्नान करके धर्म कर्म में ध्यान लगा, कांठा गोरमा का पूजन कर, कुछ अर्ज कर, अपनी गलती की क्षमा मांग। बेटी मेरी एक बात मान, अगर हो सके तो धर्म करो, बाकी धर्म का अनादर कभी भी मत करो। तब जेठानी ने आंसू बहाते कहा, माँ मैं तो बिल्कुल अंध हूँ, अज्ञान हूँ, धर्म की कोई बात नहीं जानती, अनजाने में अनादर हुआ है, मैंने कभी नंदी कांठा गोरमा की पूजा नहीं की और आप बताओ मैं वहाँ जा के क्या करूँ। सास ने कहा, एक थाली में पूजा की तमाम सामग्री लेनी चाहिए, नारियल, पुष्प, चावल, सुपारी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सुगंध और अपने एक कंधे पर चूंदड़ी रखते गाते बजाते नदी पर जाकर भगवान पुरुषोत्तम जी का नाम लेकर नदी में स्नान करो। अपने अच्छे वस्त्र पहनकर भगवान पुरुषोत्तम को प्रार्थना करो। बाद में कांठा गोरमा की पूजा करना और माता जी को
अर्ज करना, हे माता, मैंने आपके व्रत का अनादर किया है, मुझे मेरी गलती समझ में आई है। आप बड़े दयालु हैं। हे माँ, प्रसन्न हो, मुझे सुख शांति दो, मेरी बाधाएं दूर करो। जेठानी ने सास की बात को अपने दिल में उतारी। सास को नमस्कार करती हुई वहां से निकली और पूजा की तैयारियां करने लगी। अपने साथ अपनी देवरानी, सास जी, तदुपरांत अन्य भाविक महिलाओं के साथ गाते बजाते नदी और निकली। वहां जाकर गौरमा की पूजा की कथा सुनी और नमस्कार के साथ क्षमा याचना की। जेठानी ने इस तरह पूजा अर्चना कर अपने घर वापस आई। अपने मन और तन में आनंद ही आनंद छा गया था। अपना पति वापस आया, पाठशाला गया हुआ अपना बच्चा और परिवारजन आने लगे, ढोर भी आ गए। ऐसा चमत्कार होते ही जेठानी ने मन से माताजी को नमस्कार करते हुए कहा, हे गौरी माँ, आपकी बड़ी कृपा से मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल गया है। अब मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ करूंगी। हर रोज स्नानार्थ जाऊंगी और कांठा गौर माँ जी की पूजा करूंगी। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी, अन्नदान, वस्त्रदान करूंगी। कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी और अपने अहम को छोड़ दूंगी। जेठानी ने अपने मन में ठान लिया और दूसरे दिन से सुबह जल्दी उठकर सास देवरानी के साथ नदी गई, स्नान किया, माताजी की पूजा के बाद कथा सुनी। समय बीता, कांठा गौरमा के तीनों को सद्बुद्धि प्रदान की। अब सब मिल जुल कर रहने लगे। बुढ़िया के दोनों लड़के साथ रहते, आनंद मनाते जीने लगे। बुढ़िया भी अपने बच्चों के साथ रहने चली गई। घर परिवार में फिर से खुशियाँ आ गई। हे प्रभु पुरुषोत्तम जी, हे कांठा गौरमा जी, आप इस कथा वाली सास देवरानी और जेठानी को अच्छे फल दिए। इस तरह आपकी पूजा करने वाले, कथा सुनने वाले को अवश्य सुख, समृद्धि और धन देना। पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और कल सुनेंगे दूसरा अध्याय। थैंक यू, धन्यवाद।